वह सिगरेट का कस लेता है और बड़ी ही बेफिक्री से पेशाब करता जाता है। उसकी पेशाब एक चीते जागते इंसान के सिर से होती हुई शरीर पर उतर रही, लेकिन वह शैतान मदमस्त। इससे अमानवीय तस्वीर और क्या हो। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन की बात कही। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन जिस तरह लिपापोती की कार्रवाई शुरू हो गई है उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आजादी के 75 साल बाद आखिर ऐसा करने की हिम्मत ऐसे लोगों में कहां से आ जाती है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गरीबी को हटाने की बात करते हैं, उन्हीं के मंत्री ऐसे ही गरीबों पर पेशाब कैसे कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गरीबों, दलितों, आदिवासियों का उत्थान की बातें करते हैं, तो ऐसे शैतानों को संरक्षण कैसे मिल जाता है। मुझे कहते हुए शर्म आ जाएगी, आपको देखकर शर्म आ जाएगी, लेकिन अहंकार में डूबे इन लोगों को शर्म नहीं आती जिन्हें सत्ता के करीब रहने का सुख प्राप्त है। वैसे भी आपने यहाँ एक कहावत जरूर सुनी होगी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यहाँ पे भी कुछ वही हाल है। यहाँ बात भले ही कोतवाल की करते हैं, पर आजकल नेताओं के खासम खास ही सीमाएं लांघ रहे हैं और ऊपर बैठे नेता आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि कोई उनका भतीजा होता है, कोई उनका चाचा होता है। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। अब उसे पूर्व बताया जा रहा है, जिससे उसके पेशाब की छींटें भारतीय जनता पार्टी पर कम पड़ी। वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष ने दबाव बनाया, तब जाकर कहीं मामला दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी हुई। चुनाव की तैयारी कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी वोटों की चिंता हुई, तो उन्हें कहना पड़ा कि NSA लगाया जाएगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर हद तो तब हो जाती है साहब, जब वायरल वीडियो में गरीब, लाचार और असहाय दिखने वाले पीड़ित युवक का शपथ पत्र पेश कर दिया गया। जी हाँ, उसके हवाले से कहलवाया जा रहा है कि यह वीडियो झूठा और फर्जी है। वाजी वाह। 3 जुलाई की तारीख वाले 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हिंदी में लिखा है, जो आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे साथ प्रवेश शुक्ला द्वारा कभी भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया है। पहली बात तो पुलिस को इस वीडियो की जांच करा लेनी चाहिए, पर शक पैदा होना तो लाजमी है। इतने गरीब आदमी के लिए प्रवेश शुक्ला को बचाने की जल्दी क्या है। शपथ पत्र में लिखवाया गया है, मेरे ऊपर आदर्श शुक्ला और अन्य ने दबाव बनाया है कि प्रवेश शुक्ला के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करो, तुमको पैसा मिलेगा। उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। आपको समझ में आया? SC/ST एक्ट की ही डर की असली वजह है। शुक्ला जी को डर लग रहा होगा कि SC/ST एक्ट लगा तो नेतागिरी की हवा हो उड़ जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अपराधी और अपराधी में फर्क किया जाता है? गैरों के घरों पर बुलडोजर दौड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनों के बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाती है? आखिर ऐसे लोगों के समय में, अपने ही अपराधियों के समय में इनका बुलडोजर शांत क्यों पड़ जाता है? यह शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा के लिए एक बड़ा सवाल है। आखिर अपनों पर एक्शन से कैसी हिचकिचाहट है मामा जी? 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, उस समय लोगों के मन में कांग्रेस के खिलाफ काफी नकारात्मकता थी। लोग बदलाव चाहते थे। ऐसा लगा कि देश पूरी तरह से धुल जाएगा, सड़कें, स्कूल, अस्पताल सुधर जाएंगे, सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार भागकर महासागर में समाधि ले लेगा, हर तरफ साम्राज्य ही साम्राज्य दिखाई देगा, रामराज्य ही रामराज्य दिखाई देगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में न सड़क सुरक्षित है, न प्लेन सुरक्षित है, और ना ही कोई गरीब सुरक्षित है। इस वीडियो को देखने के बाद यह बात तो साफ पता चलती है। ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग राजनीति करने आई है। 9 साल के बाद पीछे पलट कर देखे तो बहुत से ऐसे काम हैं जो शायद कांग्रेस करने में हिचकिचाती, मगर
एक सवाल जो इस घटना से आप फिर उठता है कि गलत काम करने वालों को बचाने के लिए सत्ता सामने क्यों आ जाती है? क्यों अपने विधायक पर बलात्कार का आरोप लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी फौरन वैसा एक्शन नहीं लेती जैसा वह दूसरी पार्टियों से उम्मीद करती है? उसे तब तक बचाने की कोशिश चलती रहती है जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं जाता। आखिर क्यों? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों के गंभीर आरोप लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद से नैतिकता की उम्मीद नहीं करती। कानून तो स्पष्ट है कि जांच होगी और उसके बाद दोष साबित होने पर एक्शन होगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही आरोप दूसरी पार्टी के नेता पर लगने पर ऐसे ही खामोश बैठी रहती? जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हाँ, लोग तो पूछेंगे ही, फिर बदला क्या है आखिर जनाब? आपको लग रहा होगा कि सत्ता की धमक तो हर पार्टी में होती है। बिल्कुल ठीक बात है, फिर बदला क्या? यही बदलने तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा क्या यहाँ लागू नहीं होता? अब आप एक बार रात में थाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए आदिवासी युवक पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला के कदमों को गौर से देखिए। चाल बता रही है इनकी कि उसमें कितनी ताकत है। वह चेहरा गमछे से लपेटा हुआ है, लेकिन मन में यह भावना जरूर है कि कितने दिन रख पाओगे अंदर। हमारे ऊपर तो हमारे चाचा मामा बैठे ही हैं। पुलिस वालों का ट्रीटमेंट भी आपको आरोपी ले जाते जैसा नहीं लगेगा। जरा देखिए साहब को कितने खुशनुमा अंदाज से पीछे एक पुलिस अधिकारी पीठ पर बड़े ही कोमल तरीके से हाथ फेर रहा है, जैसा कोई मेहमान घर आया हो। हाँ, यह सीन वेलकम का ही तो है। और हाँ, चेहरे पर भगवा गमछा लपेटने की भी एक बड़ी वजह है। वो वजह यह है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है, सरकार में है, उसके व्यक्ति हैं। हमको तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसका भी मैसेज है। आप जानते ही होंगे कि इस मैसेज के पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। सवाल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, मुद्दा बदलाव का है। रीवा जोन के एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया है कि सीधी जिले के बिहारी थाना में प्रवेश शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 504 के तहत केस दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं, लेकिन बुलडोजर दौड़ाने के लिए चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता नरोत्तम मिश्रा चुप है। सोशल मीडिया पर तो नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रवेश शुक्ला के नारे लगाने वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है। अब बुलडोजर चलेगा क्या मोदी जी? नेताजी आप ही बताइए। मामा जी आपके लिए भी ये सवाल है कि आखिर अब इस आरोपी पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सीधी के भारतीय जनता पार्टी विधायक केदारनाथ शुक्ला से जब यह सवाल पूछा गया कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा क्या, तो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो सब कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे विधायक जी 2-3 तर्क भी दे डालते हैं, वह सबको नोट कर लेना चाहिए ताकि यह चीज दिमाग में रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी कहते हैं अगर उसका घर सरकारी जमीन पर नहीं है तो कैसे बुलडोजर चलेगा? वाह जी वाह। उसका घर अगर सरकारी जमीन पर नहीं है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर उसका पैतृक घर है, उसके पास स्वयं का घर नहीं है, तो बाप दादा के घर पे कैसे बुलडोजर चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरे मामलों में भी इतना गौर से सोचते हैं? बाप दादा का घर तो सबका होता ही है, फिर झट से बुलडोजर क्यों पहुंच जाता है? आखिर उस जगह जब बुलडोजर पहुंचता है, क्या आप उस अपराधी से पूछते हैं कि वो घर उसके पैतृक जमीन है बना है या सरकारी जमीन पर? क्या आप उस बलात्कारी से जाकर ये पूछते हैं कि वो घर सरकारी जमीन पर बना है या उसके पैतृक जमीन पर? नहीं, आप नहीं पूछते हैं। आप तत्काल प्रभाव में बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर बुलडोजर चलाने के पीछे मंशा तो यही बताते हैं ना आप लोग कि अपराधी कांपेंगे तो अपने करीबी के फंसने पर उसे क्यों कपाया नहीं जा रहा है? यही सुस्ती, हीला हवाली, कन्नी काटना यह दिखाता है कि शर्मनाक और घिनौनी हरकत को देखकर भी सत्ता अपने लोगों को बचाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाती है। दुखद यह है कि भारतीय जनता पार्टी राज में भी यह नहीं बदला है। ना पिछले राज में बदला था, ना आज बदला है, कल का किसको पता। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि 2024 का चुनाव मोदी जरूर जीत ले,
2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 के बाद से इमेज बनी है उसमें सुधार ना होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शर्म की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम इस देश का भला चाहते हैं, आखिर उनकी इन बातों में क्या रखा है? माथे पर लाल तिलक, चेहरे पर रौबदार मूछे और दमदार आवाज वाले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐसे मामलों पर दिए पिछले बयानों को ही देख लीजिए। रात में जब प्रवेश शुक्ला पर पूछा गया तो वह बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से बोलते दिखे, न गरजे न चमके। उन्होंने कहा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, गिरफ्तारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तो बोल ही दिया है कि एनएसए लगेगा, तो इसमें क्या है? आखिर में बस एक बात हो, 2024 का चुनाव जैसा कि मैंने फिर कहा, भाजपा भले ही जीत ले, पर उसे 2014 से बनी अपनी इमेज के बारे में भी सोचना होगा। वैसे भी इमेज चमकाने से काफी कुछ बदलता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से ज्यादा बेहतर और कौन जानेगा। सरकार के सारे अच्छे काम अपनी जगह है, लेकिन ऐसे शैतानों पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो चुनाव का गणित गड़बड़ा भी सकता है। कम से कम फर्क तो दिखना चाहिए, वरना मोदी जी, शिवराज जी और ऐसे तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और गरीबी हटाने की बात करते हैं, वो गरीबी हटाने से पहले इन गरीबों पर कर रहे अत्याचार जो विधायक उनके गढ़ में बैठे हैं, उनके सह में बैठे हैं, उनको हटाना पड़ेगा। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।